दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट डाला और नीतीश कुमार जी की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि बिहार में जिस तरीके से सामाजिक न्याय को स्थापित किया नीतीश कुमार जी, ये काफी सराहनीय है। और जिस तरीके से वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया, ये काबिले तारीफ है। एक्स पे इस पोस्ट में ये भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार जी ने मुझे इंडिया गठबंधन में लाए और खुद कहीं और चले गए। इस पे नीतीश कुमार जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और जब नीतीश कुमार को कुछ कहना होता है, कुछ बुलवाना होता है तो वो खुद नहीं बोलते हैं, अपने नेता जो उनके भरोसेमंद है और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे वो स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। इस पे केसी त्यागी जी का एक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीडीए को गठन किया, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए को गठन किया और सामाजिक न्याय की बात की, जिस तरीके से पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज जो वंचित शोषित समाज है उनको उस मुहिम में जोड़ा और उन पे भरोसा दिलाया और जिस तरीके से यूपी के राजनीतिक में जिस तरीके से इस बार 2024 लोकसभा में उन्होंने सीट लाई, वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने ये तारीफ करते हुए अखिलेश यादव की केसी त्यागी जी नजर आए। इस पे नीतीश कुमार जी खुद प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जैसा कि उनके लंबे समय से देखा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार जी को कुछ कहना होता है, कुछ स्टेटमेंट देना होता है, वो सीनियर नेताओं से दिलवा देते हैं। इसीलिए केसी त्यागी का ये बयान और शायद पॉजिटिव तौर पे अगर इंडिया गठबंधन के लोग देख रहे हैं और नीतीश कुमार की ये राह देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, तो ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने ये कहा था, अगर नीतीश कुमार की ये इच्छा है और लंबे समय से इच्छा है कि वो पीएम बने, अगर ऐसा होता है, अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कांग्रेस उनका साथ देगी, ऐसा उनका बयान था, कांग्रेसी नेताओं का बयान था। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार, चूंकि जब उनको मुख्यमंत्री पोस्ट बचाना होता है या अपने खतरा भांप लेते हैं तो वो उनका जो पुराना चरित्र है, कभी बीजेपी में तो कभी राजद में, उनका जो कई बार 9 बार करीब इस तरीके से वो अपनी सरकार बदल चुके हैं और बिहार में नीतीश कुमार 9 बार के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। अगर कांग्रेस उनको मदद करती है, सपोर्ट करती है, तो वो पीएम भी बन सकते हैं। अगर पीएम की ऑफर अगर मिलता है और उनके पास एमपी रहते हैं तो नीतीश कुमार अवश्य जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो बिहार में छवि है और कभी भी वो पलट जाते हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी क्या इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं या नहीं। तो इसमें बिहार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है जो जेडीयू के अनुकूल नहीं है। जिस तरीके से अभी बिहार में अभी गिरिराज सिंह ने एक यात्रा निकालते हैं और जिस तरीके से हिंदू कार्ड पे बैटिंग करते हुए, हिंदू पिच पे बैटिंग करते हुए नजर आए और बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए और वो विवादित बयान नजर आए और जिस तरीके से अररिया के सांसद प्रदीप सिंह और बीजेपी के विधायक जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और हाल ही में जेडीयू की एक एनडीए की एक बैठक होती है, इसमें नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी होता है कि अभी जो बिहार में युवा वोटर है, जो युवा वोटर है 18 से 35 के बीच में, उनका जेडीयू से विश्वास थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा जेडीयू के पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, पर हम उन्हें बताने में असफल है कि हम उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस बात की बयान से अब ये बात तो जरूर है कि जेडीयू में टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी को बहुत कम सीट आई, जो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था। जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पे जाते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने का और उनकी वोट काटने का काम करते हैं। इसमें बीजेपी तो एक तरह मजबूत होती है, पर नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो चाल थी
वो नीतीश कुमार ये भी समझ रहे हैं कि अगर ज्यादा दिन तक बीजेपी में हम साथ रह तो आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि बीजेपी उनकी पार्टी को पूरी तरह से नष्टो नाबूद कर दे और उनका विधायक की संख्या कहीं ऐसा न हो कि 35 से भी नीचे घट जाए। तो नीतीश कुमार की ये भी एक टेंशन है, और जब ये टेंशन नीतीश कुमार की बनेगी तो इंडिया गठबंधन में वो जा भी सकते हैं। अब बात करते हैं किसी त्यागी के उस पोस्ट की और अखिलेश यादव के डाले गए उस पोस्ट पे। तो अखिलेश यादव ने ऐसा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन में निमंत्रण दिया, तो दूसरी तरफ उनका खंडन करना चाहिए थे जेडीयू को, या जिस तरीके से अभी वो एनडीए गठबंधन में है तो उनको खंडन करना चाहिए था। पर जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की तो ऐसा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कभी भी फैसला ले सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में एक जेडीयू की मीटिंग थी, पर वहां पे मीटिंग एनडीए गठबंधन की जो वरिष्ठ नेता है जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे और जेडीयू के नेता भी शामिल थे। तो अभी उनकी जो जेडीयू की गठबंधन है, जेडीयू की जो मीटिंग है अभी हाल ही में नहीं हुई है। अगर जेडीयू की मीटिंग होती है तो ऐसा कहा जाता है, जैसा कि नीतीश कुमार को देखा गया है कि जेडीयू की मीटिंग होने के बाद वो इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं, सीधे वो राजभवन जाते हैं और उसके बाद न्यूज निकल के ये आती है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि पिछले कई बार देखा गया है। और बिहार में 9 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो अब ये कंडीशन है नीतीश कुमार के सामने, क्या वो बड़ा फैसला लेने के लिए या बड़ा फैसला ले सकते हैं या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। और जेडीयू की अभी हाल ही में पार्टी की क्या स्थिति है थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल देते हैं। तो केसी त्यागी, आरसीपी सिंह और ललन सिंह 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद है, जिसमें से आरसीपी सिंह अलग हो चुके हैं। जो नीतीश कुमार के भरोसेमंद थे वो अपनी अलग रास्ता पे निकल चुके हैं, अलग पार्टी बना ली है। आरसीपी सिंह की बात की जाए तो वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ और जेडीयू के महासचिव अध्यक्ष भी बन चुके हैं। इसके बाद केसी त्यागी की बात की जाए तो अभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद है और साथ है। और ललन सिंह की बात की जाए तो उसमें ललन सिंह दिल्ली दरबार में जेडीयू की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व लीडरशिप निभा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा।